एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हमारे पैसे, हमारे पैसे, हमारे पैसे। नमस्कार, परफेक्ट टाइमलाइन देखें आप और मैं हूं आपके साथ आगेश्वर डाल। इस समय हम उधमपुर ज़िले के डलपड़ पंचायत में मौजूद हैं और यहां मेरे पीछे आप देख सकते हैं लोग यहां पे इकट्ठे हुए हैं। क्यों इकट्ठे हुए हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे, क्या इनकी समस्या है। सबसे पहले बात करेंगे, सरपंच हैं, यहाँ के स्थानीय सरपंच हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, अपना नाम बताएं, ये बताएं कि क्या कारण है, क्यों लोग यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं। मेरा नाम ओम प्रकाश है, मैं यहाँ का एक्स सरपंच हूँ और मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे आए गांव के लोगों, गरीब लोगों की बात सुनने के लिए। तो इसके लिए मैं पहले आपका शुक्रिया और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं, राकेश जी, यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे छोटे छोटे हैं, वो चलते रहते हैं। मेन ये गाँव के लोगों का, गरीब लोगों का मसला है। ये मसला है कि ये सेरीकल्चर का डिपार्टमेंट है, खूटियों वाला। तो इनकी तारीख हुई थी आज से 4 महीने पहले। वो 1 महीने के अंदर जो है वो पैसे डाल देते थे। पहले नकद पेमेंट देते थे, कुछ दिनों से उनका जो अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं, जो कर्मकश है उसके अकाउंट में पैसा डाला जाता है। तो अभी 4 महीने से उन्होंने ये पैसे नहीं डाले। जब 2 महीने हुए तो उसके बाद हम ऑफिस के चक्कर काटने लगे। ऑफिस में गए, बोला यहाँ पे मैम नहीं है। पहले फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ गया। उसके बाद फिर हम गए तो मैम जी वो यहाँ पे वो ड्यूटी है वो नहीं मिले। वहाँ पे एक हमें बात हुई, हमारे वहाँ का कोई गार्ड था शायद उनका, उससे बात हुई तो उन्होंने कहा कि ठेकेदार साहब जो हैं वो पैसे नहीं दे रहे हैं। तो फिर हम पिछले फ्राइडे को मैं ऑफिस में गया तो फिर भी बात नहीं हुई। फिर मेरी एक वहाँ पे हंसराज जी हैं, आज भी बात हुई उनसे। तो उन्होंने कहा कि ये ठेकेदार जो है जो वो पैसे नहीं डाल रहा है। तो इसमें इन लोगों ने, ये जो लोग निर्भर रहते हैं खुटियों पे, उन्होंने दुकानों पे जो है खाने का सिस्टम इनका इसी से चलता है। जो गरीब लोग हैं वो 1 साल का सिस्टम इसी से चलाते हैं। तो वो दुकानदारों ने उनको राशन दे रखा है, किसी ने कुछ ले रखा है, किसी ने कुछ, वो खाने का उनका वही एक माध्यम है। तो आज उन लोगों के पास उनको देने के लिए पैसे नहीं है और ये लोग खाने को दरकरार हो रहे हैं। खाने का सिस्टम इनका बंद हो चुका है, इसलिए ये लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। ये बताइए कि 2022 और 23 की भी बात आपने कही है कि कुछ पैसा डिपार्टमेंट में देना था, अभी तक इस गांव के लोगों को नहीं दिया। हाँ बिल्कुल, 2022 में और 2023 में जो एक कंपनसेशन ये देती है, डिपार्टमेंट देता है, बोनस जिसे बोलते हैं। ये बोलते हैं कि ये 15 किलो के ऊपर जिसकी खुपटी होगी उसको 250 से लेकर 350 रुपये किलो तक गवर्नमेंट पैसा देती है। और दिए भी हमारे यहाँ किसी कोई 5-6 आदमी को। इन्होंने, वो लोग थे हमारे पास 100 कुछ लोग थे 2022 में और 100 कुछ लोग थे 98 या 7 लोग थे 2023 में। 22 में कोई 10 लोगों के पैसे इन्होंने डाले थे, वो गार्ड नोज के कैसे डाले 10 लोगों के। बाकी 112 लोग थे, उन लोगों के पैसे 22 में भी नहीं आए थे। और 23 वाले जो थे वो 99 पेंडिंग पड़े हैं, उनका भी 1 भी रुपया अभी तक उनके अकाउंट में नहीं आया है। देखिए, ये वो लोग हैं जो कि कोकून पैदा करते हैं, कीड़े पालते हैं और कीड़े पालने के दौरान 2 महीने कड़ी मेहनत करते हैं और कई सारे हादसे उन 2 महीनों में इन लोगों के साथ बीते हैं। कई सारे लोग हैं जिनकी बाजुएं फ्रैक्चर हुई हैं, टांगें फ्रैक्चर हुई हैं, लेकिन फिर भी इन्हें टाइम पे पैसा नहीं मिलता है। काफ़ी परेशान है क्योंकि गांव देहात के लोग हैं और पूरा का पूरा घर जो है इनका इसी पे चलता है। आज 4 महीने होने को हैं लेकिन अभी तक पैसा नहीं है। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम देवराज है, मैं इसी गांव का डलपड़ का हूं। और जो सेरीकल्चर डिपार्टमेंट है ये हमें रेशम के कीड़े देता है पालने के लिए, जैसे खौटी कोकण बनता है और वो कोकण ये ठेकेदार ख़रीदते हैं और हमें पैसे देते हैं। लेकिन इस साल 4 महीने हो गए हैं इन्होंने कोकण लिए, कोई पैसा नहीं दिया है, कोई हमें पूछा नहीं है, कोई बात नहीं है करता कोई सीधी। तो हम जो हमारे पैसे हैं हम कहाँ से लें, उन पैसों को कहाँ से अपनी ज़रूरतें पूरी करें। और जो जिन लोगों को लगी है उनको भी नहीं देखते हैं कि इनको लगी है, इनको कोई दवाई देनी है या कोई इनको पैसा देना है, बोनस देना है। सिर्फ बोलते हैं मुँह से। पीछे इनका कोई साहब आया था उधर से, भट्ट साहब श्रीनगर से, उसने कहा था 12 केजी खौटी जिसकी होगी सूखी तो उसको हम, उससे आगे जो होगी 13 किलो होगी उस पर हम 900 रुपया बोनस देंगे 1 केजी पर। तो इन्होंने 1 रुपया भी नहीं दिया तो 900 कहाँ देना है इन्होंने। जो अपना हमने सोना बनाकर दिया है इनको साफ़ करके, उसका पैसा भी नहीं दे रहे जी।
कोई कहता है ठेकेदार मर गया है, कोई कहता है डिपार्टमेंट के पास पैसा नहीं है, वो नहीं दे रहे हैं, तो हमारा माल लिया क्यों उन्होंने? जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए स्थानीय लोग हैं और इसके बाद हम डिपार्टमेंट के अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे, क्या कुछ कारण रहे क्यों इन लोगों को पेमेंट नहीं हुई, वो भी बात हम ज़रूर करेंगे। एक महिला हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश हम करेंगे। इनके साथ भी एक हादसा हुआ था, ये पेड़ से गिरी थी। क्या नाम है आपका और कैसे गिरे थे आप पेड़ से? मेरा नां तारा देवी। मैं पेई जेह्ड़े तूत भरा पत्तर छिंबदा ऐ पेई 10,000 रपेआ में बोझा लाया हा, और मिकी तो कुसै पैसा नहीं हा दित्ता ओह्दा ते नेईं थ्होया। पर चलो नहीं एह्दी बारी हून इस बार ओह् पिछली बार पेई, इस बार इन्होंने दित्ते जेह्ड़े ओह् मेरे उत्थे पे ओह् बी नहीं दित्ते। चोर 4 म्हीने होई गे दित्ते, 4 म्हीने होई गे असें खुफ्टियां बेची दियां, साढ़ा कोई पैसा नहीं आया। में हट्टिया दुहार कीता, में जनानी आं, में हट्टिया दुहार कीता, रोज दुकान आह्ले मंगदे, अ'ऊं बोल कीते दा उं'दे कन्नै, में आखनी इसलै दिन्ने, इसलै ओह् थोह्ड़े यकीन करदे ते ओह् ते इ'यै आखदे होने ते इन्ने लेट पैसे देआ दे ते एह् ते लेइयै खाई दे, असें कोई पैसा नहीं मिलेआ। देखिए ये गांव ढलपड़ के लोग हैं और स्थानीय लोगों की हालत आपने खुद देखी कि अब तो दुकानदार भी इन्हें उधार नहीं देते, क्योंकि कोकून के पैसे आएंगे तो दुकानदारों का उधार ये लोग चुकाएंगे। इस तरह से दुकानदारों से ये कहते रहे, लेकिन अब हालत यूं हो गई है कि दुकानदार भी इन्हें उधार देने से कतराते हैं, मना करते हैं। डिपार्टमेंट से भी हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे क्या कुछ कारण रहा, क्यों इन्हें पेमेंट नहीं मिली, और हम खासकर एलजी महोदय से ये गुजारिश करेंगे और नई सरकार जो बनने जा रही है उनसे ये गुजारिश करेंगे कि कृपया करके इन लोगों से भी कुछ, इन लोगों के बारे में सोचिएगा और इन लोगों की बकाया वेतन जो है, बकाया राशि जो है कोकून की, वो जल्द से जल्द दीजिएगा। देखते रहें परफेक्ट टाइमलाइन। उधमपुर से राकेश वड्याल की ये रिपोर्ट।